तो एंटीलिया केस की जांच में बरामद कुछ गाड़ियां लगातार मिस्ट्री बनी हुई हैं। सबसे पहले तो वो विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो जो एंटीलिया के बाहर मिली, फिर वो काली मर्सिडीज जिसमें स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट के साथ कैश और नोट गिनने वाली मशीन मिली, जो चौंकाने वाली बात है। और तीसरी गाड़ी जो सीज की गई है वो एक इनोवा कार है और सूत्रों के मुताबिक एनआईए इस पूरे मामले में अभी 2 और गाड़ियों की भी तलाश कर रही है। तो यहाँ पर आपको वो 3 हम गाड़ियां दिखा रहे हैं जिनको लेकर लगातार मिस्ट्री बनी हुई है और एनआईए ने अब तक 3 गाड़ियां ये बरामद की हैं, 2 की और तलाश है। जो विस्फोटक लदी स्कॉर्पियो है, इनोवा और काली मर्सिडीज, हम 3 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं उन कारों की। एनआईए को एक और मर्सिडीज और स्कोडा की भी तलाश है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये पूरा मामला काफी उलझता चला जा रहा है और बार बार सवाल ये उठ रहा है कि एपीआई सचिन वजे जो लगातार उनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं, आखिर उन्होंने इसके बाद पाया क्या, हासिल क्या किया, क्या उनकी मंशा थी और सचिन वाजे के पीछे दरअसल लोग कौन हैं। और जब मनसुख हिरेन की जब मौत हुई उसके पास शुरुआत में वो खुदकुशी लगा, लेकिन बाद में वो हत्या का मामला नजर आया। ऐसे में कई सारी गुत्थियां अभी खुलना बाकी हैं इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से एक पुलिस इंस्पेक्टर इस मामले में लिप्त पाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर एक पुलिस वाला क्यों ऐसी कोई हरकत करेगा या ऐसी किसी घटना को अंजाम देगा, और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो किसके इशारे पर कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, वजह क्या है। और ये सारी बातें जो हैं वो तभी सामने आएंगी जब खुद सचिन वजे जो है इस मामले में कुछ खुलासे करें। तो एनआईए लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है और कई बार अलग अलग जगहों पर ले जाकर नाट्य रूपांतरण भी किया जा रहा है कि किस तरह से उस दिन क्या हुआ होगा। अगर पीपीई किट पहनकर जो शख्स नजर आ रहा है उसमें भी एनआईए को अब करीब करीब ये पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि वो खुद सचिन वजे ही है। तो इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचाएं और कुछ और अपडेट्स इस मामले में आते रहेंगे, क्योंकि रोज सचिन वजह से पूछताछ हो रही है और कुछ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, यहाँ आए दिन हम देख रहे हैं नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके पीछे जो है जमकर राजनीति भी हो रही है। अचानक से पुलिस कमिश्नर है उनको बदल दिया गया, नए पुलिस कमिश्नर आ गए, क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, आपको क्या कुछ सूचना सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है? देखिए, ये गले की हड्डी है, पक्ष की है महाराष्ट्र सरकार के गले में और खासकर की शिवसेना के गले में। सचिन वजे पहले उनके एक स्पोक्स पर्सन थे, उनके कामों में हाथ बटाते थे। 2018 में खुद उद्धव ठाकरे ने फोन किया था देवेंद्र फडणवीस को कि आप इनको बहाल कर दीजिए। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर रिकॉर्ड पर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस आदमी को 16 साल से ख्वाजा यूनुस के हत्याकांड के मामले में बाहर रखा गया हो, जिस आदमी के ऊपर एंटीसिपेटरी बेल से बाहर निकला हो, जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन के केस चल रहे हो, वो आदमी को बहाल सिर्फ कोरोना के बहाने कर दिया जाता है कि कोरोना में क्योंकि उनके पास फोर्स की कमी है, मुंबई पुलिस के पास फोर्स की कमी है, इसलिए उनको बहाल कर दिया जाए। तमाम चीजें उनके खिलाफ है, तमाम चीजें थी कि उनको किसी भी हाल में बहाल नहीं होनी चाहिए थी। बहाली तो एक तरफ है, सभी इंपॉर्टेंट केस उनको दे दिए गए। इंपॉर्टेंट देने के बाद गृह मंत्री ने, राज्य के गृह मंत्री ने जो कि एनसीपी के कोटे से आते, उन्होंने उनका बचाव कर लिया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि सचिन वजे कोई ओसामा बिन लादेन तो नहीं है, लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी आदमी का आतंकी या ओसामा बिन लादेन के बराबर ही गंदा होना जरूरी है, उससे नीचे की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है दीदी और जया। लेकिन वो आपका सवाल के आखिरकार हमें क्या पता चला है, तो ये कि जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये जो जिम्मेदारी है कहाँ जाकर खत्म होगी। तो अपोजिशन ने, विपक्ष ने इस बात का सूत्र तय किया हुआ है कि विपक्ष ने यह तय किया हुआ है कि चीजें यहाँ नहीं समझने वाली हैं। एनआईए आ चुकी है, वो मामले में जांच करेगी कि आतंकी
क्या तरीके का ये जो ड्रामा है या सॉन्ग है ये क्यों रचा गया, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या इसके पीछे मकसद किसी लेनिन का था, क्या किसी बड़े उद्योगपति को डराने धमकाने का मकसद था या वसूली का मकसद था। और अगर ये मकसद एनआईए अगर थोड़ा इस मामले में आगे बढ़ती है और ऐसी चीजें होने की तरफ बढ़ती है तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर बड़ा संकट होगा। जिम्मेदारियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उनकी छुट्टी से बात खत्म नहीं होगी। अभी तो ये भी पता लगना बाकी है कि सचिन वजीर किसकी शह पर इतना आगे तक काम करते थे। क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर ही बहुत सारे लोग थे जो उनको ऐसा कुछ करने के लिए कह रहे थे। पुलिस कमिश्नर ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे थे, तो अब भी उनकी गर्दन फंसी हुई है। सचिन वजीर की गर्दन पहले ही फंसी हुई है, हत्याकांड में भी फंसी हुई है। और अभी हमें ये भी पता लगना बाकी है कि क्या शिवसेना के कुछ नेता हैं, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, बिल्कुल इस हत्याकांड को अंजाम देने में क्या सचिन वजीर के साथ शिवसेना के कुछ नेताओं ने भी काम किया है। सचिन वजीर किसके लिए नोट की मशीन रखे हुए थे? क्या कुछ ऐसे नोट थे जो गृह मंत्रालय से कमाए जाते थे या पुलिस डिपार्टमेंट से कमाए जाते थे और जो पहुंचते थे किसी ऊपर तक, और इस लेन देन में कौन कौन से नेता शामिल थे? तो ये जो कड़ी है ये खोलने का काम अब राज्य की सरकार के पास तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि राज्य सरकार क्यों करेगी ऐसा कुछ करने की। तो एनआईए के पास एक मौका भी है बाकी के, और आप देखिए कि धीरे धीरे ईडी और बाकी की एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। जो राज्य की सरकार ने सबसे बड़ा खोया है अदिति और जया, ये आखिरी बात मेरी, कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। एक आप देखिए कि अगर ईडी की कार्रवाई कहीं और दूसरे राज्य में, विपक्ष वाले राज्य में होती है तो लोग सवाल उठाते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। लेकिन अब ऐसे मौके पर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बदले की कार्रवाई है। एक हत्या हुई है, एक बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई हैं, तो मकसद कुछ बड़ा हो सकता था। ये तमाम चीजें विश्वसनीयता भी खत्म करनी और हमदर्दी जो थी इस सरकार के लिए वो ही खत्म होगी। और जो विपक्ष है उसके घुटने पर एक तरीके से सरकार झुकती चली जा रही है। विपक्ष कहता है सचिन वजीर को अरेस्ट करिए, अरेस्ट करना पड़ता है। विपक्ष कहता है जांच करिए, जांच करनी पड़ती है। विपक्ष कहता है कमिश्नर को हटाइए, हटाना पड़ता है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि होम मिनिस्टर को हटाइए, वो भी हटाना पड़ेगा। विपक्ष ये भी कह रहा है कि पैसे के लेन देन की जांच कहां तक जाएगी, इसकी जांच करिए। एटीएस का सवाल सबसे बड़ा अभी भी बना हुआ है कि जो जांच अभी एटीएस कर रही है कि हत्या किसने की मनसुख हिरेन की, वो अगर पता चल पाएगी तो जाहिर सी बात वो जांच भी एनआईए के पास चली जाएगी। तो सरकार निकम्मी है, ये बात साबित हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभिषेक आपने कही कि सिर्फ यहाँ पर मुंबई पुलिस की छवि ही धूमिल नहीं हुई है, पूरी सरकार पर बात आई है और किन लोगों को छुपाया जा रहा है, क्या ये कभी सामने आ पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है।